कोरोना वायरस पर पहले दिन से वाज़ेह सोच अपनाई। 13 माह से अब तक एक बयान दिखा दें जिसमें तजाद हो। वजीर आजम का ऑपोजिशन को चैलेंज, कहते हैं अगला मरहला मुश्किल है, अवाम SOPs पर अमल करें, एहतियात न की तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ जाएगा। इमरान खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा चीन ने वो काम किया जो मदीना की रियासत में हो रहा था। मुल्क में इदारों की बुनियादें हिल रही हैं। एहसन इकबाल, छोटे से छोटा कारोबार जो मुल्क को बुरे हाल में छोड़कर गए, जवाब उनसे मांगा जाए। वजीर आजम ने माशी बहरान का मलबा साबिका हुकूमत पर डाल दिया, कहा जब हम आए तो महंगाई उरूज पर थी, हमारे पास जिम्मेदारियां निभाने को पैसे न थे। अब तक पिछली हुकूमतों के लिए गए 5000 अरब के कर्जे वापस कर चुके। 30 साल से पाकिस्तानी अवाम से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। कहते हैं हमारा इत्तेहादी पाकिस्तान में उसामा को मारता है और तनकीद भी करता है। ड्रोन हमले होते रहे और हुकूमतें मुजम्मत करती रहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने पर जिल्लत उठाना पड़ी। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम से फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम से दोनों वज़ीरा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों वज़ीरा का कहना था कि फवाद चौधरी ने नाकामियों का जिम्मेदार उन्हें ठहराया। कार्रवाई ना की गई तो नरमी का तासुर जाएगा। हमने जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई साजिश की, ना हिस्सा बने। फवाद चौधरी का इस्तीफा मांगने वालों को तुर्की बा तुर्की जवाब। कहते हैं जब तक वजीर आजम का एतमाद है वजीर रहूंगा, किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अदलिया और जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू का मामला, चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया। केस कल समाप्त के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच समाप्त करेगा। हुकूमत ने आवाम के साथ मुआहिदा तोड़ दिया। आइन का मुआहिदा टूटे बड़ा अरसा हो चुका है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा लॉकडाउन में लोड शेडिंग क्यों हो रही है, लोगों को बिजली, रोजगार, सेहत और दीगर सहूलतें नहीं देंगे तो वो बात क्यों सुनेंगे। हर शहरी को बुनियादी सहूलत मिलनी चाहिए, हुकूमत अपना प्लान दे। कोरोना वायरस पर पहले दिन से वाज़ेह सोच अपनाई। 13 माह से अब तक एक बयान दिखा दें जिसमें तजाद हो। वजीर आजम का ऑपोजिशन को चैलेंज, कहते हैं अगला मरहला मुश्किल है, अवाम SOPs पर अमल करें, एहतियात न की तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ जाएगा। इमरान खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा चीन ने वो काम किया जो मदीना की रियासत में हो रहा था। मुल्क में इदारों की बुनियादें हिल रही हैं। एहसन इकबाल, छोटे से छोटा कारोबार जो मुल्क को बुरे हाल में छोड़कर गए, जवाब उनसे मांगा जाए। वजीर आजम ने माशी बहरान का मलबा साबिका हुकूमत पर डाल दिया, कहा जब हम आए तो महंगाई उरूज पर थी, हमारे पास जिम्मेदारियां निभाने को पैसे न थे। अब तक पिछली हुकूमतों के लिए गए 5000 अरब के कर्जे वापस कर चुके। 30 साल से पाकिस्तानी अवाम से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। कहते हैं हमारा इत्तेहादी पाकिस्तान में उसामा को मारता है और तनकीद भी करता है। ड्रोन हमले होते रहे और हुकूमतें मुजम्मत करती रहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने पर जिल्लत उठाना पड़ी। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम से फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम से दोनों वज़ीरा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों वज़ीरा का कहना था कि फवाद चौधरी ने नाकामियों का जिम्मेदार उन्हें ठहराया। कार्रवाई ना की गई तो नरमी का तासुर जाएगा। हमने जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई साजिश की, ना हिस्सा बने। फवाद चौधरी का इस्तीफा मांगने वालों को तुर्की बा तुर्की जवाब। कहते हैं जब तक वजीर आजम का एतमाद है वजीर रहूंगा, किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
अदलिया और जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू का मामला, चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया। केस कल समाप्त के लिए मुकर्रर, चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच समाप्त करेगा। हुकूमत ने आवाम के साथ मुआहिदा तोड़ दिया, आइन का मुआहिदा टूटे बड़ा अरसा हो चुका है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा लॉकडाउन में लोड शेडिंग क्यों हो रही है, लोगों को बिजली, रोजगार, सेहत और दीगर सहूलतें नहीं देंगे तो वो बात क्यों सुनेंगे। हर शहरी को बुनियादी सहूलत मिलनी चाहिए, हुकूमत अपना प्लान दे। कोरोना वायरस पर पहले दिन से वाज़ेह सोच अपनाई। 13 माह से अब तक एक बयान दिखा दें जिसमें तजाद हो। वज़ीर आज़म का ऑपोजिशन को चैलेंज, कहते हैं अगला मरहला मुश्किल है, अवाम SOPs पर अमल करें। एहतियात न की तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ जाएगा। इमरान खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा चीन ने वो काम किया जो मदीना की रियासत में हो रहा था। मुल्क में इदारों की बुनियादें हिल रही हैं। एहसन इकबाल, छोटे से छोटा कारोबार जो मुल्क को बुरे हाल में छोड़कर गए, जवाब उनसे मांगा जाए। वज़ीर आज़म ने माशी बहरान का मलबा साबिका हुकूमत पर डाल दिया, कहा जब हम आए तो महंगाई उरूज पर थी, हमारे पास जिम्मेदारियां निभाने को पैसे न थे। अब तक पिछली हुकूमतों के लिए गए 5000 अरब के कर्जे वापस कर चुके। 30 साल से पाकिस्तानी अवाम से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया, कहते हैं हमारा इत्तेहादी पाकिस्तान में उसामा को मारता है और तनकीद भी करता है। ड्रोन हमले होते रहे और हुकूमतें मुजम्मत करती रहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने पर जिल्लत उठाना पड़ी। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म से फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म से दोनों वज़ीरा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों वज़ीरा का कहना था कि फवाद चौधरी ने नाकामियों का जिम्मेदार उन्हें ठहराया। कार्रवाई ना की गई तो नरमी का तासुर जाएगा। हमने जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई साजिश की, ना हिस्सा बने। फवाद चौधरी का इस्तीफा मांगने वालों को तुर्की बा तुर्की जवाब, कहते हैं जब तक वजीर आजम का एतमाद है वजीर रहूंगा, किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अदलिया और जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू का मामला, चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया। केस कल समाप्त के लिए मुकर्रर, चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच समाप्त करेगा। हुकूमत ने आवाम के साथ मुआहिदा तोड़ दिया, आइन का मुआहिदा टूटे बड़ा अरसा हो चुका है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा लॉकडाउन में लोड शेडिंग क्यों हो रही है, लोगों को बिजली, रोजगार, सेहत और दीगर सहूलतें नहीं देंगे तो वो बात क्यों सुनेंगे। हर शहरी को बुनियादी सहूलत मिलनी चाहिए, हुकूमत अपना प्लान दे। कोरोना वायरस पर पहले दिन से वाज़ेह सोच अपनाई। 13 माह से अब तक एक बयान दिखा दें जिसमें तजाद हो। वज़ीर आज़म का ऑपोजिशन को चैलेंज, कहते हैं अगला मरहला मुश्किल है, अवाम SOPs पर अमल करें। एहतियात न की तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ जाएगा। इमरान खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा चीन ने वो काम किया जो मदीना की रियासत में हो रहा था। मुल्क में इदारों की बुनियादें हिल रही हैं। एहसन इकबाल, छोटे से छोटा कारोबार जो मुल्क को बुरे हाल में छोड़कर गए, जवाब उनसे मांगा जाए। वज़ीर आज़म ने माशी बहरान का मलबा साबिका हुकूमत पर डाल दिया, कहा जब हम आए तो महंगाई उरूज पर थी, हमारे पास जिम्मेदारियां निभाने को पैसे न थे। अब तक पिछली हुकूमतों के लिए गए 5000 अरब के कर्जे वापस कर चुके। 30 साल से पाकिस्तानी अवाम से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया, कहते हैं हमारा इत्तेहादी पाकिस्तान में उसामा को मारता है और तनकीद भी करता है। ड्रोन हमले होते रहे और हुकूमतें मुजम्मत करती रहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने पर जिल्लत उठाना पड़ी।
असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर-ए-आज़म से फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से दोनों वज़ीरा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों वज़ीरा का कहना था कि फवाद चौधरी ने नाकामियों का जिम्मेदार उन्हें ठहराया। कार्रवाई ना की गई तो नरमी का तासुर जाएगा। हमने जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई साजिश की, ना हिस्सा बने। फवाद चौधरी का इस्तीफा मांगने वालों को तुर्की बा तुर्की जवाब। कहते हैं जब तक वज़ीर-ए-आज़म का एतमाद है वज़ीर रहूंगा, किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अदलिया और जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू का मामला। चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया। केस कल समाप्त के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच समाप्त करेगा। हुकूमत ने आवाम के साथ मुआहिदा तोड़ दिया। आइन का मुआहिदा टूटे बड़ा अरसा हो चुका है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा लॉकडाउन में लोड शेडिंग क्यों हो रही है? लोगों को बिजली, रोजगार, सेहत और दीगर सहूलतें नहीं देंगे तो वो बात क्यों सुनेंगे? हर शहरी को बुनियादी सहूलत मिलनी चाहिए। हुकूमत अपना प्लान दे।